नमस्कार बच्चों, आज मैं प्रियंका सिंह आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी। ये क्वेश्चन बीएससी स्टूडेंट्स के लिए है। इस क्वेश्चन में हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है और ये है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और सोल्यूशन किस तरह से निकालेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको गिवन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें से हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने से पहले आप देख रहे हैं ये पूरी इक्वेशन d/dx में है, तो हम इसको कैपिटल D की टर्म्स में लिख लेंगे। वो कैसे लिखेंगे? जब हम एज्यूम करेंगे कि d/dx इज इक्वल टू d है, ठीक है, तो ये पूरी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। ये है डबल डेरिवेटिव, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा d² एंड y -4, ठीक है। और ये d/dx की जगह हम लिख देंगे कैपिटल D, ये y, देन +4y इक्वल टू ax² e⁻² 2x sin 2x, ठीक है। अब देख रहे हैं आप इन तीनों टर्म्स में से y कॉमन ले सकते हैं, तो y हम कॉमन निकाल लेते हैं। सो दिस इज d² -4d +4, ठीक है, और बाहर आ जाएगा y इक्वल टू ax² e⁻² 2x sin 2x। बस इस फॉर्म में अब इक्वेशन हमारी हो चुकी है d की फॉर्म में, कैपिटल D की फॉर्म में। अब यहाँ से आप लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए आपको ये टर्म, ये जो यहाँ पे फैक्टर है d² -4d +4 इक्वल टू 0, इस तरह से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। जो ये आया है आपका, इसको इक्वल 0 कर देंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो आप देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर हम इसको -2d लिख दें, -4d को, और ये हो गया +4 इक्वल टू 0। d कॉमन आ जाएगा इन दोनों टर्म्स में से, तो ये बचेगा d -4 एंड यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे, सो ये होगा d -2 इक्वल टू 0। अब आप देखिए इसके दो फैक्टर्स बन चुके हैं इस इक्वेशन के। पहला हो गया d -2, जब हम इसको कॉमन ले लेंगे दोनों टर्म्स में से, और सेकेंड आपका अगेन d -2 इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है। सो अगर हम d -2 ये वाला 0 लेंगे और नेक्स्ट d -2 इक्वल टू 0। सो आपको d के दो वैल्यूज़ मिल गए, दो रूट्स मिल गए। क्या है वो? 2 और 2, ओके। आप देख रहे हैं इसके जो रूट्स आए हैं वो कैसे हैं? सेम रूट्स होते हैं, तो उसका हम किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं वो मैंने आपको पहले से बताया हुआ है। एक बार फिर से देख लीजिए। अगर आपके रूट सेम हो, d के मान जो आते हैं, d की जो वैल्यूज़ आई हैं वो सेम है, ठीक है, m और m है, तो इसका CF आप लिखते हैं c1 + c2x e⁻mx। ये मेथड है लिखने का, ओके। सो यहाँ आप लिख देंगे CF कितना आ जाएगा? CF मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ओके। ये कितना होगा? सेम है ना, 2 है, m की जगह 2 है, तो हम क्या लिखेंगे? c1 + c2x e⁻²x, ओके। सो दिस इज द CF ऑफ द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। इस इक्वेशन का CF आ गया है c1 + c2x मल्टीप्लाई बाय e⁻²x। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? PI, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में नेक्स्ट स्टेप CF निकालने के बाद हमें PI निकालना होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो देखिए PI लिखते हैं। इस इक्वेशन का PI कितना होगा? PI लिखने का मेथड है 1/FD × Q, ठीक है। FD मीन्स फंक्शन ऑफ D। फंक्शन ऑफ D आपका ये रहता है d² -4d + d 4, तो यहाँ लिख देंगे 1/d² -4d + 4, ठीक है। देन मल्टीप्लाई करना होता है Q मीन्स जो इक्वल के राइट हैंड साइड में है। सो ये पूरा आएगा आपका 8x² e⁻²2x sin
2x, ये पूरा आएगा। ओके, ये लिख दिया हमने PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब इसको बस सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज मैंने आपको पहले से बताए हैं, एक लिस्ट दी है, एक समझाया भी है, उसको आप देखिएगा उस वीडियो को, और हम देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अप्रोच क्या है, पहले तो ये 8 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख सकते हैं यहाँ पर। देन 1/d² माइनस 4d प्लस 4। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर रही हूँ, इसको पहले लिख देती हूँ e⁻²x और फिर लिखती हूँ x² sin 2x। तो देखिए इस फॉर्मूले को, मतलब इस फॉर्म को अगर आप इससे कंपेयर करें, ये भी PI का फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। किसके लिए है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला? जहाँ पर फंक्शन मतलब q आपका क्या होगा, e⁻ax इंटू v क्या होगा आपका, कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है, x के टर्म्स में कोई भी फंक्शन हो सकता है, और साथ में e⁻ax है मल्टीप्लाई में, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या हो जाता है, e⁻ax बाहर आ जाता है और 1/d की जगह पर d + a इंटू v, ठीक है। तो आप इसको कंपेयर करिए इस फॉर्मूले से, तो आप देख रहे हैं e⁻ax है, a की वैल्यू यहाँ कितनी है 2, ठीक है, और v, कैपिटल V क्या है यहाँ पर, x² sin 2x। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, e⁻2x और d + 2 डालना है आपको, d + 2, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ कितनी है 2। तो ये बाहर आ जाता है e⁻2x और हम d की जगह पर d + 2 डालेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा d + 2 होल स्क्वायर माइनस 4d + 2 + 4, ठीक है, और फिर लिखना है v मीन्स x² sin 2x। ये लगा दिया, यहाँ मैंने फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला PI निकालने का, ये वाला, इसको ध्यान रखिए और यहीं पर हम यूज़ कर रहे हैं। और सिर्फ हमें क्या करना है, d की जगह d + a लिखना है और ये टर्म बाहर आ जाएगी e⁻2x। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, d + 2 का होल स्क्वायर करेंगे आप तो कितना आएगा, 8 e⁻2x ऐसे लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा d² + 4 + 4d, ओके, एंड यहाँ खोलेंगे ब्रैकेट तो -4d - 8 + 4 और मल्टीप्लाई में है x² sin 2x। तो देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ये +4 - 4d कैंसिल हो जाएगा और ये भी सब कैंसिल हो जाएगा, 4 + 4 8 और -8 से कैंसिल, ठीक है। तो आपका क्या बच रहा है, ओनली d², डिनोमिनेटर में सिर्फ d² बच रहा है और सब कैंसिल हो चुका है। तो हमें क्या करना है, d² का मीनिंग आप जानते हैं, d अभी मैंने लिखा था डिफ्रेंसिएशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर 1/d की बात करें तो वो क्या होगा आपका, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये कितना हो गया, PI = 8 e⁻2x, यहाँ सिर्फ बच रहा है आपका 1/d², सब कैंसिल हो चुका है, ओके, x² sin 2x, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया d का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, 1/d है तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और d² है मतलब 2 बार इंटीग्रेशन है, डबल इंटीग्रेशन है। तो हम एक बार करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम दूसरी बार कर लेंगे, ओके। तो पहले मैं 1d यहीं लिख देती हूँ, 1d हटा के मैं यहाँ इंटीग्रेशन का साइन बना लेती हूँ, और क्या है आपका फंक्शन, x² sin 2x dx। इंटीग्रेशन करना है तो dx लिखना पड़ेगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है, आपको कैसे पता है, इसके फॉर्मूला आपको पता होगा इंटीग्रेशन का, उसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, आपने पढ़ा होगा स्कूल में। इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है, अगर आपको इंटीग्रेशन 2 फंक्शंस का करना है और दोनों किसके फंक्शन है, x के फंक्शंस हैं, ठीक है, तो क्या होता है, पहले फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये होता है फॉर्मूला, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट।
इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तब आपने ये पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है। डिफरेंशिएशन तो सिंपल है, दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई। क्या होता है डिफरेंशिएशन में? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सिंपल है, ठीक है। लेकिन जब आप इंटीग्रेशन करते हैं दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का, तो उसमें आप लगाते हैं ये रूल। फर्स्ट को ऐसे ही लिखेंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, और जो भी आंसर आएगा फिर उसका होल इंटीग्रेशन, ओके। और ये फर्स्ट एंड सेकेंड चॉइस कैसे करते हैं फंक्शंस में? तो उसके लिए रूल है आइलेट, ठीक है, उसको कहते हैं आइलेट। आइलेट से हमें पता चलता है कि दो फंक्शंस में से किसको फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करें और किसको सेकेंड फंक्शन, ओके। आइलेट में फर्स्ट आई मीन्स होता है इनवर्स फंक्शन, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन। तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस टाइप के सारे एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो पहला आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर दो फंक्शन है तो फर्स्ट इसको देंगे, सेकेंड इसको, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट है दोनों का। फर्स्ट है आपका एक्स स्क्वायर, सेकेंड है साइन 2x। एक्स स्क्वायर क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन। साइन 2x क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए पहला एल्जेब्रिक को माना जाता है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक को, आइलेट के अकॉर्डिंग। तो हम पहला इसको मान लेंगे और इसको दूसरा फंक्शन मान लेंगे और लगा देंगे ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट। कितना आएगा? 8e⁻²x 1/d। देखिए पहले फर्स्ट लिखते हैं, सेकेंड का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x, और 2x का करेंगे डिफरेंशिएशन तो 2 नीचे लिखेंगे, ओके। माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो 2x, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वो होता है माइनस कॉस 2x/2, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन, ओके। ये है मेथड। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा? 8e⁻²x 1/d, ये हो जाएगा माइनस x² cos 2x/2, ओके। और यहाँ देखिए फिर cos का इंटीग्रेशन होगा और यहाँ पर x भी है, ओके। तो पहले आप फिर से यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। तो ये लिख लेते हैं पहले x cos 2x dx, ओके। मैंने यहाँ से 2 कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया आपका सेकेंड फंक्शन। और फिर से हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ओके। तो यहाँ लगाएंगे, ये हो जाएगा 8 pi चल रहा है आपका, ओके। 8e⁻²x 1/d ब्रैकेट में माइनस x² cos 2x/2, देन प्लस यहाँ पर लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन मतलब x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, cos का हो जाएगा sin 2x/2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 और इंटीग्रेशन सेकेंड का साइन का, और साइन का फिर से एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा cos 2x/4, ठीक है। नीचे 4 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो ये 4 का एलसीएम आ जाएगा और 8 से कट के 2 बचेगा यहाँ पर, तो ये 2e⁻²x 1/d इंटीग्रेशन नहीं है ये आपका सिंपल ब्रैकेट में माइनस 2x² cos 2x प्लस देन 2x sin 2x प्लस cos 2x, ये आ गया, ओके। अब आप देखिए यहाँ फिर से वही करेंगे हम इंटीग्रेशन, फिर से वही रूल लगाएंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे और फिर आपका आंसर आएगा।
अभी हमने किसका किया था, एक्स स्क्वायर साइन 2x का, तो ये आया आपके पास, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करने पर। अब यहाँ फिर से इंटीग्रेशन होगा, देखिए 1/d है ना, इसका मतलब क्या है कि 2e⁻²x, यहाँ फिर से इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले इधर करेंगे तो ये होगा -2, बाहर लिख लीजिए, और ब्रैकेट में है x² cos 2x dx, इसका करेंगे। देन यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा +2, बाहर लिख लेंगे, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ x साइन 2x, और फिर इसका करेंगे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, ऐसे। तो ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने इसको कराया है। अब आप फिर से वही रूल अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और फिर आंसर आएगा आपका, ठीक है। आप चाहें तो एक और फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं, वो भी लेंदी है लेकिन, है ना, अगर हम वो भी फॉर्मूला फिक्स्ड अप्लाई करेंगे तो वो भी इसी तरह से रहेगा। तो डायरेक्ट कर लेते हैं, x² cos 2x का कर लेते हैं अलग अलग, ठीक है, x² cos 2x का कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो cos का होता है sin 2x/2 माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो 2x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड sin 2x/2, ठीक है। तो ये कितना आ गया है, x² sin 2x/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x sin 2x। देखिए ये भी x sin 2x है, ओके। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, हो सकता है ये कैंसिल हो जाए। तो ये वैल्यू जो आई है इसका इंटीग्रेशन वो हम यहाँ डालेंगे, तो ये हो जाएगा e⁻²x, बाहर लिख लेते हैं, दिस इज -4, और ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 बचेगा, 2x² sin 2x माइनस, यहाँ पर -2 है, सो ये -4 हो जाएगा, -4 का +4 इंटीग्रेशन ऑफ x sin 2x, देन ये हो जाएगा +4 माइनस माइनस प्लस प्लस हो रहा है, ठीक है, +4 इंटीग्रेशन ऑफ x sin 2x, और cos 2x का कर लेंगे, sin 2x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा sin 2x/2, इतना आ गया। अब बस आपको क्या करना है, इसका और करना है, x sin 2x का इंटीग्रेशन और करके फिर यहाँ लिखना है। तो x sin 2x का अलग से कर लेते हैं हम यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ x sin 2x, तो फर्स्ट फंक्शन इसको लेंगे, सेकेंड इसको लेंगे, तो ये होगा फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, मतलब cos 2x -/2 माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो cos का हो जाएगा sin 2x, ओके। तो ये आ गया, और अपॉन में 4 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे आप, यहाँ और यहाँ, तो ये होगा e⁻²x कॉमन है यहाँ पर, और ये है -2x² sin 2x, यहाँ कितना आ गया है 8, 2 4 8, 4x cos 2x, देन 4 and 8 2 sin 2x प्लस sin 2x अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये आ जाएगा, यही है आपका आंसर, -2x² sin 2x -4x cos 2x, देन +3, ठीक है, ये 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो यहीं लिख देते हैं हम 3 करके, 3 sin 2x, थोड़ा सा लंबा है लेकिन सही है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो ये आ गया PI,
ये था CF जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये PI आ गया है। अब बस आपको दोनों को ऐड करके लिख देना है तो वो आंसर हो जाएगा। तो हम ऐड करके लिख देते हैं इसको। देखिए y इक्वल टू CF प्लस PI, दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं e टू द पावर 2x माइनस 2x स्क्वायर साइन 2x माइनस 4x कॉस 2x देन प्लस 3 साइन x। ये हो गया हमारा PI। ओके, दिस इज PI, पहले हमने वो लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर CF लिख देते हैं, C1 प्लस C2x e टू द पावर 2x। सो दिस इज द आंसर and this is the solution of the given linear differential equation with constant coefficient। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ये है आपका आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आपको ट्रिक पता चल गई है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको अपने स्टेप्स ध्यान रखने हैं और फॉर्मूला याद रखना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का और ये वाला, तो आप अप्लाई करिए और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने काफ़ी करा दिए हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि इसमें आपने देखा यहाँ पर 3 फंक्शंस थे, 1 2 3। अभी तक जो हमने किए थे इसमें 2 रहते थे या मिनिमम 1, तो इजी रहता था। अब 3 हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन प्रैक्टिस से आपको ये भी आ जाएगा समझ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में आता है। जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, थैंक यू।